हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के अंतर्गत राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हमने अपनी कल की क्लास में सामाजिक मूल्य का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे मूल्यों का वर्गीकरण एवं मूल्यों के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्यों का वर्गीकरण, अर्थात मूल्यों को किन किन भागों में बांटा गया है। अलग अलग विद्वानों ने मूल्यों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जैसे स्प्रेंगलर ने मूल्यों को 6 प्रकार का बताया है: सैद्धांतिक एवं बौद्धिक मूल्य, आर्थिक एवं व्यवहारिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक अथवा परार्थवादी मूल्य, राजनैतिक तथा सत्तावादी मूल्य, धार्मिक अथवा रहस्यात्मक मूल्य। इसी प्रकार हम बात करेंगे राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को किन भागों में विभाजित किया है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक साध्य मूल्य और दूसरा साधन मूल्य। तो हम बात करते हैं पहले साध्य मूल्य की। साध्य मूल्य किसे कहा गया है? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार साध्य मूल्य वे लक्ष्य तथा संतोष हैं जिन्हें मनुष्य और समाज जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं और जो स्वयं साध्य होते हैं। अर्थात साध्य मूल्य समाज के मुख्य लक्ष्य होते हैं। इसी प्रकार आगे साधन मूल्य के बारे में स्पष्ट करते हुए राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि ये वे मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के अर्थात साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वह उन्हें उन्नत बनाने के लिए साधन के रूप में मानते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता एवं परिस्थिति आदि से संबंधित मूल्य साधन मूल्य है, जिनका उपयोग किन्हीं लक्ष्यों व संतोषों की प्राप्ति के साधन के रूप में किया जाता है। राधा कमल मुखर्जी साध्य मूल्यों को अमूर्त अथवा लोकातीत मूल्य तथा साधन मूल्यों को विशिष्ट अथवा अस्तित्वात्मक मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि साध्य, लोकातीत या अमूर्त मूल्य समाज एवं व्यक्ति के जीवन के उच्चतम लक्ष्यों से संबंधित होते हैं, जबकि साधन विशिष्ट अथवा रचनात्मक मूल्यों को लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साधन मूल्यों के बुद्धिमत्ता उपयोग के बिना साध्य मूल्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे सीएम केस ने सामाजिक मूल्यों को किन भागों में बांटा है। सीएम केस ने सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला बताया है सावयवी मूल्य। ये मूल्य आग, पानी और भार आदि से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रकार बताया है विशिष्ट मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत रुचियों व विचार आदि होते हैं, जिनके आधार पर वह किसी चीज का मूल्यांकन करता है, अर्थात इन्हें विशिष्ट मूल्य कहा गया है। इसी प्रकार तीसरा प्रकार है सामाजिक मूल्य। ये मूल्य समाज की परंपराओं, व्यवहार व आदतों से संबंधित होते हैं। और चौथा प्रकार है सांस्कृतिक मूल्य। ये मूल्य संस्कृति से संबंधित होते हैं। उपकरण, प्रतीक, सत्य, सुंदरता आदि के मूल्य इससे संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से मूल्यों को विभाजित किया है। अब हम बात करेंगे सामाजिक मूल्यों के महत्व के बारे में। सामाजिक मूल्यों के महत्व या कार्य को मुखर्जी द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि समाज और व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। उनके अनुसार भौतिक शास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्षण का जो महत्व है, वह शरीर विज्ञान के लिए पाचन क्रिया और रक्त संचार का जो महत्व है, वही महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए मूल्यों का है। मूल्यों को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। मुखर्जी कहते हैं समाज मूल्यों का एक संगठन व संकलन है। सामाजिक मूल्य समाज के सदस्यों की आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इसलिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यों का अत्यधिक महत्व होता है। इनके आधार पर ही सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य व्यक्तिगत, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जीवन को भी अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक एक रूपता के जनक है, क्योंकि मूल्य व्यवहार के प्रतिमान तथा मानकों को प्रस्तुत करते हुए समाज के सदस्यों से अपेक्षा करते हैं
कि वे अपने आचरण द्वारा मूल्यों का स्तर बनाए रखेंगे। इस तरह सामाजिक प्रतिमानों के रूप में मूल्यों का निर्धारण होता है। सामाजिक मूल्यों से ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों का निर्धारण होता है तथा व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। पार्सन्स एवं सिल्स के अनुसार सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवहार के कठोर नियंत्रक हैं। उनके अनुसार सामाजिक मूल्यों के बिना सामाजिक जीवन असंभव है। अब हम यहाँ संक्षेप में सामाजिक मूल्य का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले बताया गया है कि मानव समाज में व्यक्ति इन मूल्यों के आधार पर ही समाज स्वीकृत नियमों का पालन करता है। वह उनके अनुकूल अपने व्यवहार को ढालकर अपना जीवन व्यतीत करता है, अर्थात समाज स्वीकृत नियमों का पालन करके वह अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। इसी प्रकार इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि मनुष्य अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्न करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में उसे सामाजिक मूल्यों से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है, अर्थात सामाजिक मूल्यों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार सामाजिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक मूल्य संबंधों के इस जाल को संतुलित करने व समाज के सदस्यों में सामंजस्य बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्यों के माध्यम से ही हमें यह ज्ञात होता है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है तथा किस प्रकार के सामाजिक हमारे संबंध है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सभी में सामंजस्य बनाए रखने में सहयोग करता है। इसी प्रकार इसके महत्व को आगे बताया गया है कि समाज के सदस्यों की प्रवृत्तियों व मनोवृत्तियों मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि सामाजिक मूल्य हमें यह बताते हैं कि हमें किस किस प्रकार का व्यवहार करना है। इस प्रकार सामाजिक सदस्यों की जो प्रवृत्तियां व्यवहार है तथा मनोवृत्तियां हैं वो मूल्यों के द्वारा ही निर्धारित होती है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक तथ्यों तथा घटनाओं जैसे विचार, अनुभव, क्रियाओं आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए सामाजिक मूल्यों का ज्ञान होना भी जरूरी है। यानी कि सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हमें किस प्रकार के विचार हमारे समाज में स्वीकृत हैं, किस प्रकार की क्रियाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनको समझने के लिए सामाजिक मूल्यों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसके महत्व को और आगे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि सामाजिक मूल्य व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं व उद्देश्यों को वास्तविकता प्रदान करने का आधार प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक मूल्य व्यक्ति के समाजीकरण एवं विकास में सहायक होते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही सामाजिक क्रियाओं एवं क्रियाकलापों का ज्ञान होता है। इस प्रकार मूल्यों का महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जहां यह एक और व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, वही समाज में एकरूपता उत्पन्न करने, अनुरूपता विपथगमन को स्पष्ट करने और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मूल्य भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। मुखर्जी के मतानुसार यदि समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह सर्वोच्च मूल्यों की नियमित पूर्ति करता रहे। व्यक्तित्व की सर्वोच्चतम खोज सुंदरता, अच्छाई और प्रेम के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्य हैं। इन्हीं के आधार पर संस्थाओं की सृष्टि और पुनर्सृष्टि होते हैं। अतः संपूर्ण मानव समाज और मानव कल्याण के लिए मूल्य अति महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने राधा कमल मुखर्जी एवं अन्य विद्वानों द्वारा बताए गए मूल्यों के वर्गीकरण के बारे में जाना तथा मूल्यों के महत्व के बारे में जाना।